आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी है। 2022 से 23 सेशन के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आवेदन ले लिया जाएगा। यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया है। कब से आवेदन शुरू होगा, कब तक चलने वाला है, और यह भी बताएंगे कि आपको आय प्रमाण पत्र होता है यानी इनकम सर्टिफिकेट, उसमें कितना तक आपका इनकम सर्टिफिकेट का यहाँ पे होना चाहिए और किस दिन से शुरू होगा और किसको किसको यहाँ पे पैसा मिलने वाला है, सभी हम इसी वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे में रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पोस्ट मैट्रिक में जितना भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगा उसका यहाँ पे सॉल्यूशन ज़रूर से ज़रूर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके बताया जाएगा, इसीलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम उस नोटिस को बताते हैं जिसमें दिया गया है कि ऑनलाइन अप्लाई कब से शुरू होगा। देखिए यही नोटिस है, यही शिक्षा विभाग के तरफ से यहाँ पे जारी कर दिया गया है कि आवश्यक सूचना की यहाँ पे बता दिया गया है। यहाँ पे हम पढ़ के आपको अच्छे से बता देते हैं। देखिए यहाँ पे बता दिया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2022 से 23 हेतु PMS पोर्टल www.pmsonline.bih.nic.in एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे बता दिया गया है कि आपका जो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होने वाला है वह देखिए 5 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। इसमें हो सकता है बढ़ोतरी होगा, इसमें यहाँ पर 5 दिसंबर दे दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे 5 दिसंबर नहीं, इसमें एक्सटेंड हो सकता है। यहाँ पर बता दिया गया कि आप यहाँ पर कब से यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नोटिस में यहाँ पे आपको यहाँ पे सिग्नेचर देखने को मिल जाएंगे। ये नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया गया है, आप समझ गए होंगे। और आप बताते हैं कि कितना का आय यहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको अधिकतम यहाँ पे आय 3 लाख तक आपका होना चाहिए। कितना तक? आप 3 लाख तक यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। 3 लाख से आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यह भी जान जाइए कि आपके परिवार में कितने व्यक्तियों के यहाँ पे PMS पोर्टल यहाँ पे से पैसा दिया जाता है। आपके परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं जो PMS पोर्टल से यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो क्या सभी को पैसा मिलेगा वह भी हम बताते हैं। चलिए हम बताते हैं उसको। यहाँ पर आप अच्छे से यहाँ पे समझ ली कि एक स्तर कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद दूसरे समकक्ष कोर्स में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति के हकदार नहीं होंगे। यानी कि आपने ISC यानी कि परीक्षा पास कर लिए हैं और इससे आपने यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक उठा लिए हैं यहाँ पे, तो आप फिर आइए कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पैसा नहीं मिलने वाला है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। या BA आप कर लिए हैं, अब BCom का मतलब कि आगे करेंगे या BSc करेंगे तो फिर भी आपको पैसा नहीं मिलेंगे, यानी उसी के समकक्ष ही आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। यह जो पैसा मिलता है यहाँ पे मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण के बाद ही मिलता है। आप किसी न किसी कक्षा में एडमिशन कराए होते हैं या इंटर, यहाँ पे ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, ITI, डिप्लोमा, किसी पर भी DLED, बहुत सारे यहाँ पे कोर्स है जिसमें आप अगर एडमिशन कराए हैं तो उसका यहाँ पे स्लिप लगाकर और यहाँ पे बोनाफाइड और फीस स्ट्रक्चर बनाकर आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर समझ गए होंगे। और ये हमें बताते हैं कि आपके यहाँ पे घर में कितने व्यक्तियों का पैसा मिलने वाला है। तो देखिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आवेदक के माता पिता के मात्र 2 पुत्रों को ही यहाँ पर देख दीजिए, अच्छा से दे दिया गया है कि 2 ही पुत्रों को ही प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह नियम पुत्रियों पर लागू नहीं होता है। पुत्री कितना भी है उसको पैसा मिलेंगे, लेकिन आपके घर में 2 पुत्र से ज़्यादा आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कितना ही 2 ही पुत्र को आपको पैसा मिलेगा। अगर आप माता पिता के कितना भी पुत्र क्यों ना हो, आपको अगर 2 ही बच्चे यानी 2 ही पुत्र आप अप्लाई कर सकते हैं PMS पोर्टल पर। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कितने बच्चे? यहाँ पे 2 ही पुत्र। यहाँ पे पुत्री के लिए कोई यहाँ पे नियम नहीं है, लेकिन 2 ही पुत्र अप्लाई यहाँ पे PMS पोर्टल पर कर सकते हैं। यह नहीं कि आपको यहाँ पे 3 भाई है, 4 भाई है तो चारों भाई आप कीजिएगा, फिर भी आपको 2 ही भाई को आपको पैसा मिलने वाला है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 ही को पैसा मिलेगा, अन्यथा यहाँ पर यह नियम लागू नहीं होता है कि आपको सभी भाई को पैसा मिल जाए। यहाँ पे 2 ही को पैसा मिलने वाला है। ये आपको यहाँ पे बहनें जितना भी है सभी को पैसा यहाँ पर मिल सकते हैं PMS पोर्टल पर अगर अप्लाई करते हैं तो। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं।
तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10th का यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यहाँ पे मार्कशीट, 12th का यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन पास किए होंगे तो ग्रेजुएशन का, नहीं तो आपको इसको नहीं देना है। अगर 12th में ही यहाँ पे ग्रेजुएशन में आप एडमिशन कराए हैं तो 12th पर तक ही आपको देना है। उसके बाद अगर आप पीजी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन तक देना है। तो आप समझ गए होंगे। अगर जिसका जिसका आपको सर्टिफिकेट होगा उसको यहाँ पे दीजिएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, यानी कि यहाँ पे रेसिडेंस, यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र है, यहाँ पे आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आय प्रमाण पत्र, यह सभी लगने वाला है। अगर आप अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो आज ही आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। फिर आगे देखिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। यहाँ पे देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद फीस यहाँ पे रिसिप्ट है, यहाँ पे आपको लगने वाला है, यानी फीस स्ट्रक्चर। आपको यह जो दोनों है आपको यहाँ पे कॉलेज से बनेगा। कहाँ से बनेगा? आपको कॉलेज से यहाँ पे बनेगा। आप इसका यहाँ पे फॉर्मेट लेके जाइएगा। अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं होगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फीस स्ट्रक्चर का तो आप बोलिएगा, हम वहाँ पे यहाँ पे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, दूसरे वीडियो में। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, यहाँ पे फिर दे दिएगा। यहाँ पे देखिए लास्ट एग्जाम पास सर्टिफिकेट, यानी कि आप लास्ट, जैसे में आप 12th में आप एडमिशन कराए होंगे, यानी 11th में इंटर में, तो आपको क्या करना है, 10th का यहीं पर मार्कशीट यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिक्वायर्ड है, सब देना अनिवार्य होता है। अगर आप यहाँ पे पीजी में जाते हैं तो आपको लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए इतना ही सर्टिफिकेट। अगर और सर्टिफिकेट आपको अगर है तो आप यहाँ से एनी अदर डॉक्यूमेंट है आप यहाँ से लगा सकते हैं। यानी कि इतना डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं और फ़ोटो भी लगने वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या लगने वाला है। 10th का यहाँ पे, 12th का लगने वाला है। यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन किए होंगे तो ग्रेजुएशन का, अगर यहाँ पे पीजी किए होंगे तो पीजी का यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद रेसिडेंस सर्टिफिकेट है। उसके बाद यहाँ पे है इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बोनाफाइड, फीस स्ट्रक्चर और लास्ट पासिंग ईयर मार्कशीट। इतना आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले। तो आप समझ गए होंगे क्या क्या यहाँ पे लगने वाला है। इसमें सभी चीज़ मैं डिटेल से पूरा बता दिया हूँ। और यह भी बता दी कि आपका यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कब से स्टार्ट होने वाला है, सभी चीज़ यहाँ पे बता दिया हूँ। और यहाँ पे जब से यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 5 नवंबर से जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा तो उस पर एक वीडियो के माध्यम से फुल डिटेल्स कि आपको कैसे यहाँ पे करना है। अगर आपको यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फीस स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत होता है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। उसका अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बोनाफाइड और फीस स्ट्रक्चर क्या होता है सभी मैं अच्छे से समझा दूंगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रहा है तो नीचे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।